हे भगवान, आंधी, तूफान, ओले, कोरोना, भूखमरी, बेरोजगारी, टिड्डी दल, इतना कुछ तो दिखा दिया और क्या क्या दिखाना बाकी है अभी। इस प्रकार के प्रश्न करते हुए बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर देखा है। क्या आपको लगता है कि यह सब भगवान का किया धरा है? क्या इस कालखंड में घटित हो रही सभी अवांछित घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ है? अरे आपने ईश्वर का क्या बिगाड़ा है? क्या आपने कभी भगवान को गाली दी है? क्या कभी किसी मंदिर को तोड़ा है या किसी भगवान की मूर्ति को क्षति पहुंचाई है या किसी भी प्रकार का आपका भगवान से कोई विवाद हुआ है? मुझे लगता है आप सभी का उत्तर नहीं ही होगा। तो यदि भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की आपदाएं भगवान नहीं ला रहे हैं, तो आखिर कौन कर रहा है यह सब? आइए इस पर थोड़ा हम सब मिलकर के विचार करते हैं। चलिए कुछ वर्षों पीछे की सैर करते हैं और देखते हैं कि हम करते क्या थे। कुछ वर्ष पहले तक हम सब पीपल, बरगद, नीम, केला, आम, आंवला, इन सभी वृक्षों की पूजा करते थे, उन्हें जल चढ़ाते थे, उनका संरक्षण करते थे। कुछ वर्षों पूर्व हम सभी कुओं की, नदियों की, पर्वतों की, झरनों की पूजा करते थे। आज वह सब बंद है। कुछ वर्षों पूर्व हम सब धरती के उपासक थे। हम सब जंगली जानवरों की पूजा करते थे, जिसमें हाथी, शेर, घोड़े, कुछ अपने पालतू जानवरों, गाय की, पंछियों की, इन सब की पूजा करते थे। हम अपने कुल देवी की, ग्राम देवता की पूजा करते थे। हम अन्न की पूजा करते थे। कुल मिलाकर हम सब प्रकृति के उपासक रहे हैं। किंतु आज हम यदि प्रकृति की पूजा करते हैं तो वह सिर्फ आत्म शांति के लिए और औपचारिकता पूरी करने के लिए करते हैं। सिर्फ हम परंपराओं का निर्वहन करने के लिए यह सब कर रहे हैं। प्रकृति पूजा का तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें। गमलों में वट वृक्ष लगा देने से, बोनसाई पेड़ लगाकर, जल चढ़ाने से हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करते हैं। यह सिर्फ एक दिखावा मात्र है। यदि हम वास्तव में प्रकृति के उपासक हैं तो हमें उसकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना पड़ेगा। आज के दौर में हम सब प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और कई वर्षों से करते आए हैं। सृष्टि में घटित हर बात के पीछे, हर घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। तो आज हम जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो कुछ यूं समझ लीजिए कि प्रकृति प्रतिक्रिया दे रही है। प्रकृति ही नहीं, कोई भी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लंबे समय तक शांत नहीं रह सकता है। कभी ना कभी उसके खिलाफ स्वर उठाना ही पड़ता है। हम सब ने मिलकर जो अन्याय किया है, यह सब उसी का प्रतिफल है कि हमको ये सब आपदाएं, कोरोना, भूखमरी, बेरोजगारी, टिड्डी दल, ओले, तूफान आदि आदि देखना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सबको अब यह समझ में आ गया होगा कि यह सब कौन कर रहा है। यह सब ईश्वर नहीं, यह सब प्रकृति ही कर रही है। ईश्वर दयालु होते हैं। यदि आप सच्चे मन से क्षमा याचना करें तो वह आपको माफ कर देते हैं। प्रकृति भी भगवान के अनेक रूपों को प्रदर्शित करती है। यदि हम प्रकृति से क्षमा याचना करें तो हमें इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इससे मुक्ति मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर भी एक बार आइए इस पर हम एक नज़र डालते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे ज़रूरी काम जो है वो वृक्ष लगाना है। और कम से कम यदि आप वृक्ष ना लगा पाएं तो वृक्षों को काटें ना। नदियों में प्रदूषित जल का प्रवाह ना करें, पहाड़ों को ना तोड़ें, नदियों और धरती का खनन ना करें, ईंधन का कम से कम प्रयोग करें, भूगर्भ दोहन ना करें, वायु प्रदूषण ना फैलाएं, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का प्रयोग कम करें, जंगली जानवरों को ना मारें, पशु पक्षियों से प्रेम करें, उनकी रक्षा करें, मांसाहार से बचें, टेक्नोलॉजी पर कम से कम निर्भर रहें, अन्न ना बर्बाद करें, अपव्यय से बचें और विकास के हेतु अंधाधुंध विनाश ना करें। पूर्व में गांव में एक ऊंचे स्थान पर किसी वृक्ष के नीचे
एक चबूतरे पर मिट्टी के बने हाथी, घोड़े, ऊंट आदि की मूर्ति रखी होती थी और ग्रामवासी वहीं पर अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया करते थे। हम सब ने मिलकर धर्म को मनोरंजन में परिवर्तित कर दिया है। प्रत्येक पर्व में मूर्ति लगाना, डीजे बजाना, डांस करना, प्रदूषण फैलाना जैसे जघन्य अपराध हम करते हैं। समय की काट समय ही है और कुछ नहीं। अभी तक जो कुछ भी बुरा किया है उसे आने वाले समय में अच्छाई में बदल दीजिए। धन और धर्म दिखावा नहीं है, हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुरूप चलेंगे तो आपके साथ साथ प्रकृति भी संरक्षित होती रहेगी और प्रकृति संरक्षित रहेगी तो हम संरक्षित रहेंगे। एक परंपरा सी चल पड़ी है कि एक रसीद छपाकर कुछ लोग निकल पड़ते हैं मंदिर बनवाने के लिए, चंदा लेने के लिए। कुछ अपने धन से बनवा देते हैं और कुछ लोग उन मंदिरों में जाकर के अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार चढ़ावा या दान देते हैं। इस चढ़ावे या दान का क्या प्रतिफल है? तो अनेक लोगों का उत्तर होगा कि हमें इससे आत्म शांति मिलती है। ठीक है, आपको आत्म शांति मिल गई, मगर उस धन या उस चढ़ावे से क्या जिसके शांति के लिए आपने वह धन या चढ़ावा दिया है उनको शांति मिल रही है? क्या इस पर कभी विचार करते हैं? उस जरूरतमंद को शांति मिली है क्या? इस बिंदु पर विचार कीजिए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण का तात्पर्य है परिआवरण। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो पर्यावरण है, यानी कि प्रकृति है। प्रकृति ही हमको सब कुछ दे रही है। प्रकृति हमें रहने के लिए घर दे रही है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रही है, साथ ही साथ खाने के लिए अन्न दे रही है, फल फूल दे रही है। सब कुछ इसी हमको प्रकृति से ही मिल रहा है। तो इसका संरक्षण करने के लिए हम सब आज प्रतिज्ञा लें। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।